वेलकम सर पोएट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है रूट का घटाव। दैट मीन्स आज हम इस वीडियो में रूट का घटाव करना सीखेंगे। एक्चुअली ये कॉमन टॉपिक है और इस तरह के सम्स अक्सर कई प्रकार के एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं और कभी कभी तो हम लोग जब सम्स को सॉल्व करते हैं तो बीच में भी इस तरह के कंसेप्ट का खूब प्रयोग होता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इसके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। उसके लिए मैंने बोर्ड पर कुछ सम्स लिख रखे हैं और सभी सम्स अपने आप में डिफरेंट है और हर एक कंसेप्ट के लिए मैंने इतने प्रकार के सम्स लिखे हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है √50 माइनस √32। तो देखिए इसको जब हम लोगों को माइनस करना है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि जो इसका फैक्टर और 32 का फैक्टर करने के बाद जो यहाँ पर अंडर रूट है इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ होता है। दैट मीन्स अंदर जो 2 बार आएगा उसको हम लोग बाहर एक बार लिखेंगे। तो जैसे 50 का फैक्टर करेंगे आप तो 2 से देंगे 25 आएगा, 5 से देंगे तो 5 आ जाएगा, 1 लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है 5 × 5 × 2 या 2 × 5 × 5। इसी तरह से 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे 16, 2 से देंगे 8, 2 से देंगे 4, 2 से देंगे 2 और 2 से देंगे तो 1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 2 और 2 का 2 बार पेयर बन रहा है और यहाँ पर 5 और 5 का 1 बार पेयर बन रहा है। तो जो पेयर बनता है उसको सिंगल टाइम बाहर ले लेते हैं तो 5√2 आ जाएगा यहाँ पर, बिकॉज √2 अंदर में रहेगा क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 बार 2 का पेयर बन रहा है तो 2 दूना 4 और 1 बार नहीं बन रहा है, ये अकेला रह रहा है तो इसको अंडर रूट में रखेंगे। अब देखिए 5√2 में से 4√2 घटाएंगे तो 1√2 आएगा। 1√2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ओनली हम लोग √2 लिख देंगे। ये आ गया आंसर। तो फर्स्ट आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड समझते हैं। तो देखिए सेकेंड जो है √288 माइनस √72 है। तो चलिए हम लोग सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। √288 माइनस √72, यहाँ भी वही कंसेप्ट है लगभग। जैसे देखिए यहाँ पर अंडर रूट में कुछ भी यहाँ पर करनी के रूप में नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 छिपा हुआ है और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले 288 का फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे तो 144 आएगा, 2 से देंगे तो 72 आ जाएगा, 2 से देंगे 36 आएगा, 2 से 18 आ जाएगा, 2 से 9 आ जाएगा और 3 × 3 लिख लेंगे। ये आ गया 288 का फैक्टर। इसी तरह से 72 का करेंगे 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 × 9। तो देखिए इसमें जो पेयर बन रहा है उसको ले लेते हैं। इस 2 का और 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 और 3 का पेयर बन रहा है। तो हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 2 दूना 4 × 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12√2, बिकॉज यहाँ पर 2 अंदर में एक बार रहा है माइनस। यहाँ पर देखिए 2 × 6 और √2। तो अब देखिए क्लियर हो गया। 12√2 में से 6√2 घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 6 यानी कि 6√2। तो ये आ गया आंसर। तो आपको सेकंड भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड भी लगभग एक जैसा ही है, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं फोर्थ बताता हूँ जो कि अलग प्रकार के हैं थोड़े इन तीनों सम्स से। तो देखिए जो फोर्थ नंबर है क्वेश्चन है करनी में 3 है और अंडर रूट में 125 माइनस करनी 3 √64 है। तो देखिए 125 का जब फैक्टर करेंगे तो 5 3 टाइम्स आएगा, जैसे कि 5 से 5 बचे 25, बचे 125 माइनस यहाँ पर करेंगे 64 का तो 2 आएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 यानी कि 6 बार। तो देखिए 3 का इसमें हम लोग पेयर बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पर घात में करनी के रूप में 3 है तो जो अंदर में 3 बार आएगा वो 1 बार बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 भी 3 टाइम्स है तो हम लोग ओनली 5 लिखेंगे और यहाँ पर 2 × 2 दैट मीन्स 4 लिख देंगे। तो क्या आएगा 5 - 4 दैट मीन्स 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया फोर्थ का। चलिए हम लोग अब फिफ्थ नंबर सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ नंबर है 4 और अंडर रूट में है, यानी कि 4 जो है करने के रूप में नहीं है, ये बाहर में है और अंडर रूट 75 - 6 और अंडर रूट 12। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये फिफ्थ 4 और अंडर रूट में है 75 और -6 और अंडर रूट में है 12। तो देखिए 4 अंडर रूट
अब 75 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 3 से देंगे, फिर 5 से देंगे, 5 से 1 आ जाएगा, -6 लिख लेंगे। अंडर 12 का फैक्टर करेंगे, 2 से 6, 2 से 3। तो देखिए यहाँ पर 5 का पेयर बन रहा है और यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 अंडर रूट, सबसे पहले देखिए जो पेयर बन रहा है उसको बाहर लीजिए, तो बाहर ले लिया 5, अंडर रूट में क्या रह गया 3। इस तरह से 6 मल्टीप्लाई, अंडर रूट में पेयर बन रहा है 2, तो ये बाहर ले लेंगे और 3 अंदर रह जाएगा बिकॉज इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 चौके 20 लिख लेंगे, √3 और -6 दूना 12 √3। तो अब देखिए ये अंडर रूट में इक्वल आ गया है, तो आपको पता चल गया कि ये दोनों माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर अंडर रूट में इक्वल नहीं है दोनों में तो माइनस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इससे पिछला वीडियो प्लस वाला देखा होगा तो उससे भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देखिए। 20 √3 में से 12 √3 घटाएंगे तो 8 √3, ये आंसर आ गया। चलिए हम लोग इसका 6th नंबर सम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6th नंबर है 2 करनी घात में, फिर है 64 अंडर में अप -3, फिर है करने में 3 27। तो देखिए 64 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से देंगे 32, 2 से 16, इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 -3, और यहाँ पर फिर लिख लेंगे करने में 3 और 27 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 9 = 27। अब देखिए इसमें 3 है यहाँ पर, मतलब ये है कि अब 2 बार नहीं बल्कि 3 का एक साथ पेयर बनाएंगे और 3 का, इसी तरह से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों में करने के रूप में 3 है। तो देखिए 2 गुने, यहाँ पर क्या आएगा 2 × 2, बिकॉज 3 बार 2 है, 2, इसी तरह से यहाँ लिखेंगे तो 3 है 3 बार, तो बाहर 1 बार आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 × 9, तो 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 इसका रिजल्ट आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सम को सॉल्व करते हैं और भी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट सम है नंबर 7 देख लेते हैं। तो नंबर 7 है करनी घात में 3 है और अंडर रूट में 7 to 9 -2 करनी 3 और यहाँ पर 8 है। तो देखिए इसको मतलब 3 का मतलब यह है कि जो अंदर में 3 बार होगा उसे हम लोग 1 बार बाहर लिखेंगे। तो 729 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले 3 से जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 × 9 343 आ जाएगा। सॉरी कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3 × 9 243, 3 × 8 = 24, 3 कम। तो देखिए 3 गुने फिर 27 आ जाएगा, 3 से देंगे तो फिर 9 और 3 × 9, इस तरह से आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। 2 और यहाँ पर करने घात 3 है और 8 का मतलब है 2 × 2 × 2। तो देखिए इसका साइन का मतलब होता है 3 बार जो पेयर बन रहा है उसको हम बाहर लेंगे, यहाँ भी एक बन रहा है तो इस तरह से 3 × 3 लिख लेंगे और माइनस में यहाँ पर 2 पहले है तो 2 और मल्टीप्लाई अंदर में भी 3 बार है 2 तो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो 3 × 9 और 2 दूना 4, 9 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 5 रिजल्ट आएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं जो लास्ट वाला सम है वो आपके लिए छोड़ दूंगा, तो आप इसे चलिए इसको स्किप कर लेते हैं और लास्ट वाला थोड़ा अलग है तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब 10th नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस रूट में √23 ब्रैकेट क्लोज और माइनस में है √23। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस √23 और ये माइनस है √23। देखिए 23 का फैक्टर नहीं होना है और वैसे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको कैंसिल कर लेंगे और क्या आ जाएगा रिजल्ट 3 आ जाएगा। तो ये 9th जो क्लास है उसका एक सम है। इसी तरह के इस सम्स आपको कई प्रकार के मीन्स क्लासेज में मिल जाएंगे,
तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि रूट का घटाव किस तरह से करते हैं। और मैंने कोशिश किया था कि जितने भी प्रकार के सम्स कम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर प्रकार के सम्स को मैंने लिया है। अगर कोई भी कमी रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको उस कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर कर पाऊँगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।